मैंने एनडीए में जाने से पहले इस बात की चर्चा कर ली थी कि हाजीपुर का सीट मेरी ही पार्टी के लिए रहेगा और मेरी ही पार्टी को हाजीपुर का सीट मिलेगा। इसीलिए पशुपति पारस चाचा अगर चाहते हैं कि हाजीपुर पर वो एक भी शब्द बोले तो पहले उनको जाकर गठबंधन से बात करनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन के नेता अगर एक सीट के लिए पब्लिकली खींचातानी करते हैं तो इससे गठबंधन की छवि खराब होती है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं चिराग पासवान के। वो चिराग पासवान जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हाजीपुर का सीट किसी और को मिलेगा, और किसी और को छोड़िए उनके अपने चाचा पशुपति पारस को भी वो हाजीपुर का सीट देने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले पशुपति पारस जी ने कहा था कि चुनाव में बरसाती मेढक आके टर टर करते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। पशुपति पारस ने यह भी कहा था कि हाजीपुर से रामविलास पासवान भैया ने हमको चुनाव लड़वाया था और हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त चिराग पासवान ने अपने चाचा को इतना सटीक जवाब दिया है कि अब उनका मुंह बिल्कुल बंद होना ही है। चिराग पासवान सीधा सीधा कहते हैं, हम एनडीए में जाने से पहले हाजीपुर सीट पर चर्चा कर चुके हैं और हाजीपुर के बारे में चर्चा करने के बाद ही हम उस पर दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान इतने कॉन्फिडेंस में थे कि वो ये भी तक बोल गए कि दुनिया की कोई ताकत हमको हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। और पशुपति पारस के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे चाचा हैं, हमारे संस्कार में ऐसा कुछ भी गलत करने को नहीं लिखा है, लेकिन हम हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस एक तरफ इस बात का दावा कर रहे हैं कि देखिए, हाजीपुर तो हमारे लिए ही है, रामविलास पासवान जी ने हम ही को लड़वाया था, और दूसरे तरफ चिराग पासवान शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हाजीपुर से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो मेरी पार्टी है और उसके सिवा हम हाजीपुर से किसी को भी टिकट नहीं मिलने देंगे। आप समझिएगा इस बात को। एनडीए के गठबंधन के बैठक में जाते हैं चिराग पासवान भी, पशुपति पारस भी। एनडीए के गठबंधन की उस बैठक में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का पैर चिराग पासवान ने छुआ और नरेंद्र मोदी ने चिराग को खींचकर अपने गले से लगा लिया, उस वक्त उनकी केमिस्ट्री दिखी थी। और जो दावा आज चिराग पासवान कर रहे हैं कि हमने गठबंधन से बात करने के बाद ही हाजीपुर पर दावा करना शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ रहा है कि भाजपा ने चिराग पासवान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और एक तरीके से हामी भर दी है कि आप ही चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से और ये सीट आप ही को दी जाएगी। चिराग पासवान ये भी कह रहे थे, अगर पशुपति पारस गठबंधन से बात करने के बाद वहां से उनको अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए तब वो हाजीपुर सीट पर दावा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान इस बात को लेकर श्योर हैं कि गठबंधन से उनकी बात हुई है, हाजीपुर सीट उनके कोटे में मिलने वाली है और पशुपति पारस चाहे कितना भी जोर लगा लें, हाजीपुर की सीट चिराग पासवान की ही रहने वाली है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों में खींचातानी बढ़ रही है, अलग अलग प्रत्याशी टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहां पर चाचा भतीजा में संग्राम चल रहा है। लेकिन चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर है और उस कॉन्फिडेंस को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि चिराग पासवान वाकई में गठबंधन में बात कर चुके हैं। और गठबंधन में बात करने का मतलब साफ है कि हाजीपुर का सीट चिराग पासवान को ही मिलने वाला है। पशुपति पारस साहब चाहे कितना भी जोर लगा लें, उनको हाजीपुर तो नसीब नहीं होने वाला है। बाकी असलियत क्या है, सीट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। जैसे ही मालूम पड़ेगा हम आपको बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।